उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ देखने को मिलेगी। अब मैंने दीदी को ये कह दिया है कि एक सॉल्टी गोबर के अंदर से भर के मुझे दे दे। जितने भी मैंने बीज बोए उतने पौधे उग के आ रखे हैं। और अब मैं आपको और क्यारियाँ भी दिखा देती हूँ। सुबह पराठे में बनाने के लिए धनिया चाहिए। मैं पॉली हाउस के अंदर एक कंबल लेके आ गई हूँ। अब हम इस ट्रैक्टर को अंदर ले जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं जेठोजी के घर पे आ रही हूँ। अभी जेठोजी यहाँ लकड़ी वाले चूल्हे पे बना रहे हैं बाड़ी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे से कर रही हूं और मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है क्योंकि सूर्यदेव के आगे से बिल्कुल बादल लगे हुए हैं। थोड़ी देर में हो सकता है कि बारिश हो जाए। और सामने जो केदारनाथ के पहाड़ हैं उन पे रोज शाम के टाइम पे बर्फबारी होती है। और अगर 10 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा तो केदारनाथ कपाट खुलने के दौरान जो भी भक्तजन बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आएंगे उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ देखने को मिलेगी। बहुत दिनों के बाद हमने अपना लकड़ी वाला किचन भी खोला और यहाँ पे आज का लंच बनाया क्योंकि आज हमारे घर पे और भी लोग खाना खाने वाले थे। आज सुबह से मेरा काम था इस आंगन की सफाई करना और घास वगैरह उखाड़ के इसके बीज देखिए हमने थोड़ा थोड़ा सीमेंट डाल दिया है और अब सीमेंट की वजह से घास उतनी जल्दी नहीं उगेगी। और दूसरी ओर घर की गैलरी को सही करने का काम भी हो रहा है। यहाँ पे ये 3 भाई साहब लोग लगे हुए हैं और अच्छी तरह से सीमेंट लगा दिया है इस गैलरी में और सामने तक पूरी गैलरी को अच्छी तरह से बना दिया है। तो यही लोग हमारे साथ खाना खाने वाले थे। चलिए जी, अब मेरी तैयारी हो गई है इस सॉल्टी और इस उदाल को लेकर गौशाला की साइड जाने की। थोड़ा एक सॉल्टी गोबर के लिए आते हैं। प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य ठीक सब बढ़िया कुटुंब परिवार बढ़िया रे। तुम तो यात्रा तुम भी गई यात्रा गई। तो यहाँ पे दोनों सासू जी बैठ रखे हैं और इन्होंने देखिए अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहन रखा है। यही जो बुढ़े आदमी है ना, बुजुर्ग आदमी, वही पहनते हैं। और अभी घूमने की तैयारी हो रही थी बोला, लेकिन मौसम ऊपर से खराब हो रहा है तो प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है इनका। तो हमारे घर से थोड़ा सा ही दूरी पे हमारी एक पुरानी गौशाला है और यहाँ पे पड़ोस की दीदी लोगों ने अपने बैल बांधे रहते हैं। पहले दूसरी दीदी ने अपनी गाय भैंस बांधे हुए थे तो उन्होंने हमारे लिए गोबर स्टोर करके रखा हुआ था, कुछ बाहर पे और कुछ अंदर पे। बाहर की गोबर तो गीली है और इस सॉल्टी पे मैं ले जाऊँगी अंदर की गोबर। तो अंदर कैसे जाना वही प्रॉब्लम हो रही है। बैलों को देख के डर लग रही है। अभी दीदी लोग भी आगे हैं जिनके ये बैल हैं और अब मैंने दीदी को ये कह दिया है कि एक सॉल्टी गोबर के अंदर से भर के मुझे दे दे। और ये वाला बैल ना थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है अंदर आने के लिए क्योंकि उसकी आंख पे थोड़ा सा लगा था बोला किसी चीज़ से, तो वो डर रहा है कहीं मेरी आंख पे फिर से न लगा दें। तो मुझे एक ही सॉल्टी गोबर की चाहिए थी और दीदी जी ने अंदर से भर के भी दे दिया, मेरी पीठ पे लगा के भी दे दिया है। और अब मैं चलती हूँ घर की ओर। और आजकल ना गाय भैंसों को ऐसे जंगल से पेड़ से लाई हुई घास दी जाती है और वो ना नहीं खा रहे उस घास को। बिल्कुल हरी हरी घास है और वो मोरू की घास है और जब वो पत्तियां खा लेंगे तो उनकी जो लकड़ी बच जाएगी वो आग जलाने के काम आ जाएगी। मतलब एक काम से 2 काम हो रहे हैं। और ये देखिए ऐसे कुछ ढेर लगाई रहती हैं। गोबर की सॉल्टी को मैं पॉली हाउस के अंदर लेके आ गई हूँ क्योंकि मुझे पॉली हाउस के अंदर बहुत सारा काम है और बाहर बारिश होने वाली थी तो मैंने सोचा एक बार गोबर लाया जाए क्योंकि अगर बारिश होगी तो गोबर लाना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हल्की हल्की आवाज़ आने लग गई यानी कि बारिश शुरू हो गई है बाहर, तो मैं आराम से पॉली हाउस के अंदर अपना काम कर सकती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने प्याज की इन क्यारियों की गुड़ाई करी थी जिससे प्याज की क्यारियाँ काफ़ी सुंदर लग रही हैं और किनारे किनारे पे बीन्स के पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। यहीं किनारे पे मैंने खीरा के बीज बोए हुए थे। जितने भी मैंने बीज बोए उतने पौधे उग के आ रखे हैं। एक छोटे से कनस्तर पे हैं यहाँ पे टमाटर के पौधे और बीच वाले कनस्तर पे हैं बैंगन के पौधे। इधर साइड वाले कनस्तर में हैं ब्रोकली के पौधे। और अब मैं आपको और क्यारियाँ भी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लाइन से छोटी छोटी क्यारियाँ करी हुई थी जिसमें मैंने लौकी और कद्दू और कड़वा करेला के बीज बोए हुए थे। तो कड़वा करेला और कद्दू के बीज तो नहीं उगे लेकिन लौकी के बीज उग रखे हैं। जितने भी मैंने बीज बोए उतने पौधे आ रखे हैं। इधर साइड काफ़ी खरपतवार हो रखी है और इसी खरपतवार के बीच में हैं ये कॉलीफ्लावर के पौधे। और इधर साइड एक क्यारी और है, इसमें बीन्स के पौधे भी हो रखे हैं। और साइड साइड से जो मैंने कॉलीफ्लावर और ब्रोकली के पौधे बोए हुए थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं।
और अब मैं आपको इधर साइड वाली क्यारी दिखा देती हूँ। इस क्यारी में तो गाजर था, गाजर के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं और अब इन पे बीज लग जाएगा। और इतने बड़े बड़े पौधे तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ गाजर के, और मैं इनको नहीं रखूँगी क्योंकि उद्यान विभाग से गाजर का बीज आता रहता है। और इधर साइड देखिए गोभी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी हैं, बहुत ही टाइट टाइट गोभी हैं ये, मतलब काफ़ी अच्छी हो रखी हैं, हार्वेस्ट करने के लिए हो रखी हैं। और इधर इस कोने पे मैंने फिर से खीरा के बीज बोए हुए थे, तो जितने बीज यहाँ पे बोए उतने सारे उग रखे हैं। और मटर पे देखिए, मटर की छोटी छोटी फलियाँ हो रखी हैं, बहुत ही टाइट टाइट फलियाँ हैं, इनके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे बीज हैं। और अब मैं दूसरी साइड आपको लेके चलती हूँ। इधर साइड मैंने 4 क्यारियाँ करी हुई थी, यहाँ पे पालक बोया था, यहाँ पे मैंने राई, वहाँ पे सलजम और मूली बोए हुए थे, और यहाँ पे मेथी। और ये मसाला मेथी है, तो उस पर देखिए छोटे छोटे फूल आने लग गए हैं। और हम रोज़ हरी सब्जी सुबह को खाते हैं, तो रोज़ यहीं से उखाड़ते हैं। और किनारे किनारे पे मैंने ऐसे धनिया भी बोया हुआ था, तो धनिया के पौधे भी इनके बीच में दिखाई दे रहे हैं। यहीं किनारे पे मैंने राई के पौधे बचा के रखे हुए थे, जिन पे ऐसी फलियाँ आ रखी हैं और फलियाँ बिल्कुल सूख रखी हैं। इनसे अब बीज निकालने के लिए हो गया है। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बीज ही हैं, तो ये भी काटने के लिए अच्छी तरह से हो गया है। कुल मिला के पॉली हाउस के अंदर बहुत सारा काम है। जैसे मैं पॉली हाउस के अंदर काम करने लगी, वैसे अभिजीत बेटा भी आ गया है। आज इसकी शक्ल बहुत गंदी हो रही, क्योंकि इसने घर में बहुत सारा काम किया। तो मैंने अभिजीत बेटा को कहा इस रिंगाल की गडरी को बाहर रख देते हैं, फिर यहाँ पे काम करने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्यारियों की इस पूरी घास को काट दूँगी और इस घास को ले जाएंगे वो प्रधान जेठ जी, क्योंकि उन्हीं के घर से हमको दूध आता है। इस घास के बीच में ये कुछ पौधे धनिया के भी हैं, तो सुबह पराठे में बनाने के लिए धनिया चाहिए, तो इन पौधों को भी ऐसे उखाड़ रही हूँ मैं। तो उपप्रधान जेठ जी भी हाजिर हो गए हैं अपनी स्वल्टी को लेके, और सबसे पहले जो गोभी के डंठल हैं, गोभी के जो पत्ते बचे हुए हैं, उनको उठा रहे हैं। और जो मैं ये घास काट रही हूँ ना, फिर उसको ऊपर से रख देंगे, तो आज रात के लिए गाय को अच्छा सा चारा हो जाएगा। तीन क्यारियों से घास काटने के बाद अब चौथी क्यारी की बारी है, और इसमें है ये मसाला मेथी के पौधे। तो इन मेथी के पौधों को मैं काट दूंगी, उसके बाद सुखाने के लिए रख देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कट्टा भी रख दिया है। काटने के बाद इसको इस कट्टे में रख देंगे। तो जेठ जी गाय की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और बोल भी रहे हैं गाय की सेवा करने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। और एक सोल्टी घास की हो गई है, अभी फुल भर दी है। तो इस कट्टे में है मसाला मेथी के पौधे और उसके साथ धनिया के पौधे, जो मैंने उस क्यारी से काट दिए हैं। और अभी सारे हाथों पे पूरे पॉली हाउस के अंदर मेथी की खुशबू और धनिया की खुशबू आ गई है, तो इसको मैं बाहर पे रख दूंगी। अब मैं पॉली हाउस के अंदर एक कंबल लेके आ गई हूँ, और मैंने इस कंबल को यहाँ पे बिछा दिया है, क्योंकि अब मैंने काटने हैं ये राई के पौधे, और इनसे ना थोड़ा सा भी हाथ लगाने पे बीज नीचे गिर रहे हैं, इसलिए मैं ये कंबल लेके आई हूँ। जो भी बीज गिरेंगे वो कंबल में गिरेंगे। पॉली हाउस के अंदर काम कर ही रही थी, तब तक पवार भाई जी ले आए हैं मुझको गर्मा गर्म चाय का कप। और थोड़ी देर पहले तक बाहर ना मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था, यानी कि धूप खिल गई थी, और अभी फिर से सामने केदारनाथ वाली पहाड़ियों पर फिर से बर्फ़बारी होने लगी है। तो अब इस ठंडे ठंडे मौसम में लेते हैं गर्मा गर्म चाय का मज़ा। पॉली हाउस के अंदर क्यारियों की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद अब हम इस ट्रैक्टर को अंदर ले जा रहे हैं, लेकिन बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। और आज मैं खुदाई कुदाल से नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ खांसी हो रही है। इसी से करेंगे हम, इसी से हल लगा देंगे। थोड़ा सा ही यहाँ अंदर पे हल लगाया और मशीन बंद हो गई है। मुझे लगता है तेल ख़त्म हो गया है, क्योंकि आधा लीटर में उसने पॉली हाउस के बाहर का जो किचन गार्डन है उसमें भी हल लगाया, और यहाँ अंदर आते आते बंदी हो गया। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि आप पहाड़ों में ऐसी मशीनों का यूज कर रहे हैं। तो अब बोलने क्या हो रहा है, कृषि विभाग वाले भी अब हल वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, अब ऐसी मशीनें प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे अभिजीत ने बहुत ट्राई कर दिया है इस मशीन को ऑन करने का, लेकिन तेल ही ख़त्म हो गया, तो फिर कैसे स्टार्ट होगी। और थोड़ा सा ही हल लगाया था, थोड़ा यहाँ बीच पे बच गया, और अब यहाँ बीच पे मुझे लग रहा है मुझे कुदाल से ही करना पड़ेगा। हाँ अभिजीत, करना पड़ेगा है ना। अच्छा अभिजीत सर मारा यार, आज मेरे चेहरे को देख के सर मारा। कोई नहीं, अभिजीत बहुत मेहनती बच्चा है। तेल ना होने के कारण अब मशीन से हल लगाना मुश्किल है, और मशीन को हमने साइड में रख दिया है। लेकिन जिस क्यारी पे मैंने काम करना है वहाँ पे थोड़ा बहुत हल लग चुकी है,
तो इससे मैं खरपतवार वगैरह, पत्थर वगैरह अलग कर दूंगी। और ऐसे मलखुनी आगे से रखी हुई है, जो भी खरपतवार है वो उसमें रख रही हूँ। उसके बाद इसको बाहर डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्यारी भी बना दी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्यारी में बोना क्या है, तो इसमें बोना नहीं है, इसमें छोटे छोटे पौधे रोपने हैं। कनस्तर में जो ब्रोकली और टमाटर और कॉलीफ्लावर के पौधे हो रखे हैं उनको यहाँ पे लाइन से लगा देंगे। तो एक बार पौधे निकाल देते हैं। तो मेरे हाथ में ये 3 प्रकार के पौधे, कॉलीफ्लावर के, ब्रोकली के और ये छोटे पौधे टमाटर के, तो इनको उस क्यारी में लगा देंगे। पॉली हाउस के अंदर थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद शाम के 6 भी बज चुके हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से होने लगी है। अभी मेरी तैयारी हो गई है उधर जेठो जी के घर पे जाने की। मेरे हाथ में ये 2 थैले हैं, एक पे जेठो जी की साड़ी है जो कि बहुत दिनों से मेरे घर पे ही थी, और एक थैले में है कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और टोमेटो के छोटे छोटे पौधे। मैंने सोचा जेठो जी भी अपने किचन गार्डन में लगा देंगे, तो जल्दी जल्दी चलते हैं जेठो जी के घर पे। और मैं इस बार जेठो जी के घर पे बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ। तो चलिए जी, खेतों के रास्ते में पहुंच गई हूँ अपने जेठो जी के घर पे। और जेठो जी क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, मुँह नहीं धोया तो आलू की मेहनत देखिए कितनी सुंदर बना रखी है। और अपना किचन गार्डन बहुत अच्छी तरह से सजा दिया है। उधर साइड पत्ता गोभी है और उधर साइड धनिया है, उसके उधर साइड पालक। तो बहुत दिनों के बाद मैं जेठो जी के घर पे आ रही हूँ और जेठो जी खुद बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद अपने घर पे आ रहे हैं। मतलब 4-5 दिन पहले आ गए थे और जम्मू कश्मीर हो गया, फिर देहरादून हो गया, फिर इधर उधर अपनी जेठो जी के साथ, फिर काली मठ मंदिर में गए, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। और ये जेठो जी की साड़ी पता चला कहीं और चले गए तो। और ये आपके वो आपके लिए छोटे छोटे पौधे ला रखे हैं, वो किचन गार्डन में लगाने के लिए। बाहर भी हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है और मैं आ गई हूँ जेठो जी के किचन में। और यहाँ पे जेठो जी अभी तो बिल्कुल हाथ मुँह धो के आग जलाने लग गई हैं किचन में। और ये देखिए, रिंगाल की लकड़ी पे आग जलाई जाती है। ये देखिए, ये लकड़ी ना बहुत ही जल्दी आग पकड़ती है, तो इनको ऐसे रखेंगे और फिर बारीक बारीक लकड़ियाँ तोड़ के इसमें डाल देंगे, फिर आग जल्दी जलती है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और भाई साहब भी मार्केट से घर आ गए हैं। और अभी जेठो जी यहाँ लकड़ी वाले चूल्हे पे बना रहे हैं बाड़ी। और ये दूध में बनाया गया है, इसको हलवा भी बोलते हैं और पहाड़ी भाषा में बाड़ी बोलते हैं। और ये देखिए, करछी से ही बन रहा है हलवा। तो जेठो जी ने मुझे एक प्लेट पे ये बाड़ी दे दिया है और उसके ऊपर से देखिए कितना घी रखा हुआ है। चलिए जी, अब गर्मा गर्म बाड़ी का आनंद लेते हैं। और इस बार मैं ना बहुत महीनों के बाद बाड़ी खा रही हूँ। वैसे ठंड के महीने में ज़्यादा बाड़ी खाया जाता है, लेकिन गर्मियों का महीना भी स्टार्ट होने वाला है और त्रियुगी नाड़ की ठंड तो कम होने वाली नहीं है। तो अब गर्मा गर्म बाड़ी के साथ गुड़ वाली चाय पीते हैं और फिर वापस अपने घर को चलते हैं। बाड़ी और चाय पी के तो पेट फुल हो गया है और अब डिनर नहीं करेंगे। वैसे डिनर तो हो ही गया है। और जेठो जी अब रोटी बना रहे हैं भाई साहब के लिए, क्योंकि भाई साहब बाड़ी नहीं खाते हैं। और जेठो जी और मैंने तो आराम से मज़े से बाड़ी का आनंद लिया। तो अब घर चलते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।